Hello students, how are you? I hope you are enjoying your online classes. Students, we were doing our second lesson of our honeycomb book, Gift of Chappals, and till yesterday we have read about Mridu, Rukumani, Tathi, Tatha, and the kitten named Mahendran. Ravi was telling, according to his imagination, that the cat was the ancestor of Rishi cat of Mahabalipuram. Now let's read. How he loved the sound of his own voice. Meena and Mridu exchanged looks. What does that have to do with anything? Mridu demanded. अब मृदु और मीना कहते हैं कि उसको देखो कितना मतलब अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें बताते हुए बिल्ली के बच्चे के बारे में, और ये सारा मतलब उसको ये सब पता नहीं कहाँ से उसके ये आता है दिमाग में कि वो क्या है, कहाँ से आई है. हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस, बास्टेट, या दैट्स इट. नाउ अब वो कह रहा है कि पहले उसने कहा कि वो ऋषि कैट है, ऋषि कैट का डिसेंडेंट है. अब कह रहे हैं कि भाई ये इजिप्शियन कैट गॉड है. नो नो, गॉडेस. इजिप्शियन कैट गॉड है, बिल्ली का देवी है. फिर कहता है कि नहीं देवता है. फिर कहता है वो हाँ हाँ वो ऐसे ही है, वो उन्हीं से आई है. ये जो बिल्ली का बच्चा है महेंद्रन, ये उन्हीं का डिसेंडेंट है, एंसेस्टर से आया है ये. सो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज अ स्टोअवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat. Stowaway, it is written over here, someone who hides himself, herself in a ship or an aircraft to travel unnoticed. यानी कि उसने जो ये प्रजाति थी इसकी, उसके जो पूर्वज थे वो अपने आप को कहीं किसी शिप में या एयरक्राफ्ट में छिपा के बैठ गए ताकि वो ऐसी अनजान जगह पे चले जाए ताकि उनको कोई देख ना पाए. अब ये सारी उसकी इमेजिनेशन है, वरना इतना मतलब छोटा बच्चा इतनी सारी चीज़ें कैसे वो जानेगा भाई. फिर वो कह रहा है कि पहले कहता है कि वो पल्लव राजाओं के एंसेस्टर था, अब कह रहा है पल्लव राजाओं के शिप्स में आया था यहाँ पे घूमते घूमते छप से छुप के. Whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran, MP Punna here. Whoop ek, he shrieked, very pleased with himself. अब वो इतनी सारी बातें हिस्ट्री के बारे में, महेंद्रन के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन है जो उसके पास, मृदु और मीना से ज़्यादा, उनसे बहुत ही ज़्यादा प्लीज्ड हो गया. मतलब उसको अब ये फील हो रहा था कि उसने इन दोनों गर्ल्स को इम्प्रेशन डाल दिया है कि मतलब वो देखो कितना इंटेलिजेंट है. महेंद्रन लुक्ड अप, alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. अब महेंद्रन देखता है ऊपर ऐसे चौकन्ना होके और अपने क्लॉज को शार्प कर रहा है, साफ कर रहा है कोकोनट शेल के, वहाँ पे घिस रहा है उनको. बट वर्स देन रवीज ऑफुल वुप ईक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो. वॉट अ वियर्ड साउंड. लेकिन इससे भी ज़्यादा बुरा क्या था, एक वियर्ड सा साउंड आ रहा था खिड़की से. वॉट अ वियर्ड साउंड, कितना अजीब साउंड है ये. इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, MP पुन्ने वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, ही बाउंस्ड अप एंड स्कर्ड टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज then had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. तो उस साउंड से वो जो बिल्ली का बच्चा था वो इतना मतलब परेशान हो गया, इरिटेट हो गया कि वो यहाँ वहाँ दौड़ने लगा, और वहाँ पे लाल मिर्चों को सुखा रखा था, वो उसके पता नहीं क्या करके उसको उसने अपने ऊपर ही गिरा लिया, क्योंकि वो अपने लिए छुपने की जगह ढूंढ रहा था उस साउंड से परेशान होके. द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन. व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु. अब वो क्रीचिंग मतलब अजीब सी आवाज़ आए जा रही है, और मृदु कहती है पता नहीं कौन ऐसी आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन कर रहा है. दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि. अब रवि कहता है वो लल्ली है, वायलिन बजाना सीख रही है. अब वायलिन बजा रही है तो जैसे ही उसको बजाना नहीं आ रहा है या पता नहीं जो भी उसके साथ हो रहा है, उसका बड़ा अजीब सा स्ट्रेंज साउंड बाहर आ रहा है जो उन सबको परेशान कर रहा है. शी विल नेवर लर्न अ थिंग. वो कहता है वो कभी कुछ नहीं सीख पाएगी. द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोइंग ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whizzing on and on while Lally is all the time
गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। अब कह रहा है म्यूज़िक मास्टर तो जब चलाता है तो वो ऐसे लग रहा है कि कोई ट्रेन स्मूथली जा रही है पटरी पे, और जब लल्ली वायलिन बजाती है तो ऐसा लगता है कि ट्रेन पटरी से उतर गई है। द ट्रेन गॉट डिरेल्ड from the track. Now next is on page number 22. Your comprehension check means whatever we have read till now, we have to answer the questions according to that. The first question is, what is the secret that Meena shares with Mridu in the backyard? They are having a kitten. The secret of having a kitten in the backyard. How does Ravi get milk from the kitten? फॉर द किटन मतलब रवि उसके लिए मिल्क कैसे लेके आता था किटन के लिए? सीक्रेटली. हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर आर? डू यू बिलीव हिम? द किटन्स एंसेस्टर आर ऑफ ऋषि कैट ऑफ महाबलीपुरम. नो वी डिडंट बिलीव हिम. Ravi has a lot to say about MP Punnai. This shows that he is merely trying to impress Mridu. His knowledge of history is sound. He has a rich imagination, or he is an intelligent boy. I think third one, he has a rich imagination and nothing else. What was the noise that startled Mridu and frightened Mahendran? The noise of Lalli's playing violin. Now part second. मृदु crept up to the window. मृदु ने खिड़की के अंदर झांक कर देखा. लल्ली was sitting a little distance away. लल्ली खिड़की से थोड़ा दूर बैठी हुई थी. Awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows just jutting out and her eyes glazed with concentration. अब उसने देखा कि लल्ली बैठी हुई है और वॉयलिन को पकड़ा हुआ है, बो स्ट्रिंग उसने लगाए हुए और उसके एल्बोज़ जो है वो, और उसकी आंखें एकदम मतलब चमक रही हैं, उन पे उसने पूरा ध्यान केंद्रित किया हुआ है कि भाई कैसे बजाना है उस वॉयलिन को. इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, और उसकी जो उसके सामने बैठा है उसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो विंडो की तरफ, बैक वाला पोर्शन जो है, बैक साइड है वो विंडो की तरफ है. वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर. म्यूज़िक मास्टर का बोनी फिगर है, यानी कि दुबला पतला सा आदमी है. ही हैड a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old fashioned tuft. अब वो क्या है बेचारा, गंजा सा मास्टर है. बाल्ड हेड है मतलब पूरे तरीके से तो गंजा नहीं है, थोड़े बहुत उसके बाल हैं, और उस पर वो उसने बहुत तेल लगाया हुआ है, और उसके वो जो बाल हैं वो कानों के तरफ, कान के आसपास है. एंड ओल्ड फैशन टफ, और उसका ओल्ड फैशन मतलब पुराने ज़माने का उसने वो टावल जैसा लिया हुआ है. A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. And what they have noticed about the master was he was wearing a gold chain around his neck and a diamond ring in on his finger, and they are able to see his gold chain and diamond ring as he was gliding up and down his hand at the stem of the violin. Moving his hand smoothly over the violin. A large foot stuck out from beneath his gold bordered waistee edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toes. Now he was sitting in front of Lalli, and he was trying to help Lalli to learn violin, and a large foot stuck out from beneath his gold bordered waistee edge. Waistee is the dhoti he is wearing, and his large foot is beating the floor. At the time he was loving the music, he was playing on the violin, and he was tapping his big scrawny toe on the floor. He played a few notes. Lalli stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless
and unhappy in her hands. अब लल्ली पहले म्यूज़िक मास्टर बजा रहा है, एज़ यू कैन सी इन द फोटो। पहले तो म्यूज़िक मास्टर बजा रहा है, म्यूज़िक मास्टर बजा रहा है तो बड़ा अच्छा सा साउंड आ रहा है। अब जैसे ही लल्ली वॉयलिन बजाना शुरू करती है तो बहुत ही बेचारी दुखी हो जाती है, और उसके हाथों में वॉयलिन भी ऐसा लगता है कि बेचारा दुखी हो रहा है। वॉट अ डिफरेंस, कितना अंतर है। The music master's notes seem to float up and set perfectly into the invisible tracks of the melody. अब जो म्यूज़िक मास्टर वायलिन बजा रहा है तो उसके नोट्स जो है वो तो ऐसा लग रहा है कि बह रहे हैं हवा में परफेक्ट तरीके से। इनविजिबल ट्रैक है, मतलब दिख नहीं रहा है लेकिन कानों को अच्छा लग रहा है सुनने में। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. और जैसा कि रवि ने कहा था कि जब म्यूज़िक मास्टर बजाता है तो ऐसा लगता है कि ट्रेन स्मूथली पटरी पे चल रही है बिना कोई शोर शराबा किए। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बेरेंज्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वॉयलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। बेरेंज, द म्यूजिक मास्टर इज वियरिंग अ रिंग। बेरेंज्ड हैंड, ही वॉज वियरिंग अ रिंग इन हिज हैंड, दैट्स वाई बेरेंज्ड हैंड। तो मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज, अब मृदु उसकी अंगूठी की तरफ देख रही है, अंगूठी पहन रखी है हाथ में और उस अंगूठी वाले हाथ को देख रही है जो एफर्टलेसली, मतलब अच्छे से उस वॉयलिन की स्टेम पे बीच में जा रहे हैं और बहुत ही प्यारा म्यूज़िक निकाल रहे हैं। स्क्वाक, देयर वॉज लल्ली डिरेलिंग अगेन। अब फिर से कहता है स्क्वाक, लल्ली फिर से स्टार्ट हो गई, उसका जो म्यूज़िक है वो ऐसा लग रहा है कि फिर ट्रेन डिरेल हो गई है। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा, ओह, अब आवाज़ आती है, अम्मा, एक आवाज़ आती है गेट से। रवि सेंड द बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी। अब तापी, उसकी बैगर आ गया है घर में। अब बैगर आने के बाद उसकी माँ कहती है कि रवि बैगर को भाई बाहर भगा दे। He has been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from, पाती explained to तापी। अब पाती तापी को कहती है कि ये जो भिखारी है ये डेली यहाँ पे आता है पिछले हफ्ते से, और हर बार इसको कुछ ना कुछ यहाँ पे खाने को मिल जाता है, लेकिन अब कह रहा है कि भाई इसको दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना, रवि अब उनको भिखारी को कहने चला गया कि भाई यहाँ से चले जा, तो मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। अब बेगर जो है वो पहले से गार्डन में है और अपने आप को थोड़ा अच्छा रिलैक्स महसूस करवा रहा है घर जैसा। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. अब बेचारा बैगर तो बगीचे में, गार्डन में आके ये सोच रहा है कि भाई घर जैसा महसूस हो उसे, तो वो आराम से पेड़ के तने के पास टेक लगा के बैठ गया, अपना वो कपड़ा बिछा के उसके पास आराम से लेट गया ताकि उसको एक झपकी आ जाए। तभी रवि कहता है भाई यहाँ से चले जा, क्योंकि मेरी पाती ने कहा है कि अब टाइम आ गया, तुम्हें एक हफ्ते से हम लोग खाना दे रहे हैं, अब टाइम आ गया तुम खाने के लिए दूसरा घर ढूंढो। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। अब भिखारी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली, बड़ा किया और हर एक बच्चे को बारी बारी से देखा। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. अब वो बेचारा एक एक बच्चे को देख के कह रहा है कि इस घर की औरतें, और बेचारे का गला जो है जैसे मतलब रुक गया हो, बैठ गया हो, कह रहा है कि बड़ी मतलब काइंड सोल्स हैं, दयालु महिलाएं हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर अ वीक, होल वीक। अब कह रहा है मेरी शरीर और मेरी आत्मा उनकी वजह से ही जेनरस वे में है पूरे हफ्ते से। आई कांट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने मुझे जाने के लिए कह दिया। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने आवाज़ लगाई ज़ोर से, अम्मा अम्मा, ओह सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉजंट फीबल। It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing.
beetle chewing. Mark till here. Now the beggar was very sad at the thing when the Ravi said कि find some another house to beg from. तो वो कह रहा है बेचारा कि भाई मैं अब इतना दुखी है वो अंदर से कि मतलब उसके पेट में ऐसा लग रहा है कि सब ख़त्म हो गया है बेचारा। वो जो पान वगैरह चबा रहा था पूरे उसके दांत उससे गंदे हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि उसका पेट कलेजा जो है मुंह को आने वाला है अब ये सुन के कि भाई अब दूसरा घर ढूंढ लो। रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल रुक्कुमनी। अब उसकी माँ रुक्कुमनी आवाज़ मार रही है कि रवि इसको कह दे कि घर में कुछ किचन में कुछ नहीं बचा है खाने के लिए। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। अब वो दुखी होके फेड अप मतलब दुखी होके कह रही है उसको कि भाई इसको कह दे अब यहाँ पे दोबारा मत आना। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. अब जो भिखारी है बेचारा जो भिखारी है उसने क्या है सुन ली सारी बातें। तो रवि कह रहा है कि मेरे को कुछ भी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बेगर को क्योंकि उसने पहले ही ऑलरेडी सब कुछ सुन लिया है। तो अब वो ये सारा सुनने के बाद बेचारा भिखारी खड़ा हुआ और दुखी आह भरी उसने। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर दिस क्लास. We will read the leftover lesson in our tomorrow's class marked over here side. Wait for the next class. Till then that time stay blessed at home.